Hello बच्चों, let's read the question. The question here says given below are two statement. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion given है FSH which interact with membrane bound receptor does not enter the target cell. Reason being binding of FSH to its receptors generates secondary messenger cyclic AMP for its biochemical and physiological responses. In the light of above statement, choose the most appropriate answer for the given below. Option A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is not correct. D, A is not correct but R is correct. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the mechanism of hormone action. Hormone action. सो हार्मोनल एक्शन की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. सो वाटर सॉल्युबल के अंदर आते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. तो उनको क्या ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की जनरेशन के थ्रू होता है. दूसरे फैट सोल्यूबल में आते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन जो कि सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास बात की गई है एफएसएच की, दैट इज फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ये कैसा है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है. पेप्टाइड हार्मोन तो मीन्स इसमें मैकेनिज्म काम करेगा जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन के लिए यूज होता है. सो एफएसएच के मैकेनिज्म में क्या होता है, ये सबसे पहले क्या करता है, ये मेम्ब्रेन पे बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है एंड ये क्या करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है. सपोज ये हमारे पास दिस इज हार्मोन, ये हमारे पास रिसेप्टर की साइट है. बाइंड होने के बाद ये यहाँ पे बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ये हमारी मेम्ब्रेन है. अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन के जी प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि एक एंजाइम एक्टिवेट होता है दैट इज नोन एज एडिनाइल साइक्लेज. एडिनाइल साइक्लेज. एंड एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है साइटोप्लाज्मिक एटीपी को एंड जैसे ही एडिनाइल साइक्लेट एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, इट हाइड्रोलाइज द साइटोप्लाज्मिक एटीपी एंड इसको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. एंड साइक्लिक एएमपी जो होता है ये एक्ट करता है एज एन सेकेंडरी मैसेंजर. सो सी एएमपी इट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी सीएमपी जो है वो क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है फर्दर एक एंजाइम को जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज. प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव. साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी से क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. एंड जैसे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, एक्टिवेट दी अदर एंजाइम्स. एक्टिवेट अदर एंजाइम्स एंड जैसे ही डिफरेंट एंजाइम्स जो है एक्टिवेट होते हैं देयर इज सेल्यूलर रिस्पॉन्स. इस तरीके से जो है फाइनली सिग्नलिंग होती है. असर्शन में हमें गिवन है एफएसएच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल. तो असर्शन तो हमारा सही है कि एफएसएच जो है रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस तरीके से उसकी एक्टिविटी होती है, वो टारगेट सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करता. रीजन बीइंग बाइंडिंग ऑफ एफएसएच टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. हाँ, यहाँ पे जो है सेकेंडरी मैसेंजर की एक्टिविटी के थ्रू ही, साइक्लिक एमपी के एक्टिविटी के थ्रू जो है फाइनली बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स
जनरेट होता है, तो रीज़न भी हमारा राइट है। तो असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। So final answer for the question is option A. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.